अगली चीज के जो जुड़ जाए, चाहे वो जिला हो, चाहे वो तहसील हो, यूसी हो या यूनिट हो, जितनी एग्जेक्टिव्स के ओहदेदारान होते हैं, हम अगर देखें कि कितना खुशगवार माहौल देते हैं, बाज औकात हमारे रवैयों से एग्जेक्टिव के ही 10 लोग खुश नहीं होते। फिर इज्तिमाई काविश तो शायद सिरे से है ही कोई नहीं ना मुल्क में तो वैसे ही फुकरा सियासी जमातों में या दीनी जमातों में, हम भी इस चीज का आस्ता आस्ता शिकार होने लगे। जो काम करते हैं ऐ जी मेरी काविश है जी, देखा मैं ऐ कर देता जी हूं। जो 8-10 लोग आपकी एग्जेक्टिव में आपके साथ हैं, क्या ही अच्छा होता अगर आपने भी किया है, क्या ही अच्छा होता कि आप ये कहते कि हमारी मुश्तरका काविश, ताकि जो एक्टिव नहीं है शायद वो ये जुमला सुनकर ही एक्टिव हो जाए कि मेरा लीडर, मेरा सदर, मेरा नाज़िम वो मेरे काम न करने पर भी इज्तिमाई काविश इतनी रखता है, उस पर यकीन रखता है कि जो उसका काम है उसमें मुझे भी शामिल कर ले। शायद इस रवैये से ही कोई एक्टिव हो जाए। फिर मिलकर दोहराते हैं, क़यादत एक ऐसी सलाहियत का नाम है जिसके जरिए वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिलाकर खुशगवार माहौल में इज्तिमाई काविश के जरिए किसी मंजिल या मकसद को हासिल कर। इस तारीफ के बाद शेखुल इस्लाम ने औसाफ क़यादत बयान की, लीडरशिप क्वालिटीज। अब लीडरशिप क्वालिटीज में लिखने वालों ने 5 से लेकर 40 तक भी लिखी लीडरशिप क्वालिटीज में। उसमें कई जाती हैं, कई इज्तिमाई नोयत की हैं, कई वक्त के एतबार से हैं, कई डिसिप्लिन के एतबार से, कई लिबास के एतबार से, कई ज़ाहिरी बनावट के एतबार से, यानी 5 से लेकर 10 तक भी लिखी गई, 40 तक भी लिखी गई कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी 40 तक भी लिखी गई कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी हो, ये हो, ये हो, ये हो, 40 तक लिखी गई। और लुत्फ की बात यह है कि जो शेखुल इस्लाम ने वाजे की हैं, जो शेखुल इस्लाम ने क्वालिटीज वाजे की हैं वो 3 है। वो कितनी है? कितनी है? 3। और 3 जब आप तफसीलन सुनेंगे, मैंने आज किया यूट्यूब पे ये लेक्चर मौजूद है, 3 जब आप तफसीलन सुनेंगे तो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अर्ज कर रहा हूं, 3 आप तफसीलन जब सुनेंगे, आप कहीं से अगर 40 भी पढ़ेंगे आपको वो 40 कम लगेंगी। शेखुल इस्लाम की बयान करदा ये 3 40 से भी ज्यादा लगेगा। इतनी जामे अंदाज से बयान किया। सबसे पहली चीज एक लीडर के लिए ये है, उसके लिए क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और वो है अल बलागुल मुबीन। क्या खूबी है? अल बलागुल मुबीन, क्लियर कम्युनिकेशन। यानी एक लीडर के अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए तारीफ के बाद कि उसके अंदर अल बलागुल मुबीन का ये वस्फ होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। यानी लीडर वो होता है कि जो उसकी फिक्र है वही उसके जुमले भी है, उसकी फिक्र और उसके जुमलों में कोई दूरी नजर ना। अल बलागुल मुबीन, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी लीडर जो कहे उसमें कोई इबाम ना हो, उसमें कोई इश्कालात ना हो, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। लीडर जो कहे अल बलागुल मुबीन, जो वो कहे वो बिल्कुल क्लियर हो।
2+2 4 की तरह उसकी जो बात हो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाजे करे, वो लीडर होता है। जिसका सुबह बयान कुछ और हो, अगली सुबह हालात बदलने से उसका बयान ही बदल जाए, वो लीडर नहीं। 2023 में कोई और बयान हो, 24 में कहें नहीं हालात इंजदे हो गए ने हुण मैनू यह कहना, वो लीडर वो होता है कि 1971 में जो कहे 2024 में सारी दुनिया वही कहती रहे, वो लीडर होता है। अल बलागुल मुबीन। लीडरशिप ये है कि जो कुछ कहा जाए इतना क्लियर हो कि उस वक्त अगर किसी को समझ न भी आए, 10-15 सालों के बाद लोगों को घूम कर उधर आना पड़े, लीडर को अपने जुमले से ना घूमना पड़े। अब ये भी लीडरशिप ही है। साउंड जो इतनी बार डिस्कनेक्ट हुआ उन्होंने फिर उसको जोड़ा है, ये भी लीडरशिप ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें कि अल बलागुल मुबीन का ये जो वस्फ है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे हबीब आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से जो कुछ नाजल किया गया आप उसकी आगे तबलीग कीजिए। यानी उन्जिला इलैका मिर रब्बिक और बल्लिग, इन दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, वो ये कि लीडर कहेगा कुछ बाद में, पहले उसे क्लियर तो हो कि मैंने कहना क्या है, पहले उसको फिक्री क्लैरिटी तो हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ नाजिल फरमाया, ताजदारे कायनात ने वही कुछ लोगों को आगे बयान फरमाया। यह है इबलाग में क्लैरिटी। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को देख के इसी खूबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की सूरत में कैसे इल्तिजा कर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा जाकर फिरौन को तबलीग करें, तो क्या अर्ज कर रहे हैं बारी ताला की बारगाह में, रब्बि शरह ली सदरी, बारी ताला मेरे लिए मेरे सीने को वुसअत अता कर, उसको खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, वहलुल उक्दतम मिन लिसानी, और बारी ताला जो कुछ मैंने कहना है मेरी जुबान में कोई लुकनत न रहे, उसको बिल्कुल क्लियर कर दे। यानी ये अल बलागुल मुबीन की ये खूबी और ये वस्फ और ये कमाल, ये मूसा अलैहिस्सलाम बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से ले रहे हैं। ये चीज शर सद्र नसीब होना, इसको फिक्री क्लैरिटी नसीब होती है। जिसके ज़हन को, जिसके सीने को, जिसके दिलो दिमाग को वुसअत नहीं होती, उसकी फिक्र कभी क्लियर नहीं होती, और जिसकी फिक्र क्लियर नहीं होती कभी भी उसका बयान क्लियर हो ही नहीं सकता। अब हम अगर गौर करें कि ये फिक्री क्लैरिटी, नजरियाती क्लैरिटी और अपने जुमलों में क्लैरिटी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस क़यादत के साथ हमें जोड़ा, एक लम्हे के लिए अब इस निगाह से भी जरा देखिए कि अल्लाह ने उस क़यादत को असर हाज़िर में क्या मुकाम अता किया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी की जो किताबें छप चुकी हैं वो तकरीबन 700 हैं। कितनी हैं? 700 किताबें छप चुकी हैं, और आपकी तरफ से जो लिखी जा चुकी हैं वो तकरीबन कोई 1400 है। कितनी है? 1400। आप में से अक्सर साथी मरकज का विजिट कर भी चुके हैं। हर निजामत, मसलन निजामत दावत है जो दावती कामों को फरोग देते हैं पूरे मुल्क में और ऑनलाइन पूरी दुनिया में। अब निजामत दावत है तो 10 स्कॉलर्स की एक टीम है
निजामत तरबियत है तो इसी तरह 6-7 स्कॉलर्स की एक टीम है। इसी तरह इज्तमात की एक निजामत है, मेंबरशिप की एक निजामत है, मीडिया की एक निजामत है, सोशल मीडिया की, इंटरनेट, ये सारी निजामतें हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स है मरकज पर जो अलग अलग अपने दायरे में काम कर रहे हैं। किसी निजामत में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 है। और मरकजी निजामतों में सबसे बड़ी निजामत अददी एतबार से वो फरीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिनका काम शेखुल इस्लाम के रिसर्च वर्क को दुनिया के सामने मंजर आम पर लाने का। उस फरीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट में 35 स्कॉलर्स हैं जो 24 घंटे शिफ्टों की तब्दीली के साथ काम कर रहे हैं। कितने स्कॉलर्स हैं? हर निजामत में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या मैक्सिमम 10 है। उस अकेली निजामत में कितने हैं? 35। और 35 उन स्कॉलर्स में कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो कम अज कम एमफिल ना हो। दरसे निजामी तो सब ने किया जामिया इस्लामिया में नाजुल कुरान से। उससे आगे 90% वो हैं जो एमफिल और पीएचडी भी हैं। अब कितने स्कॉलर्स हैं टोटल? कितने हैं? 35। और ऊपर काम देने वाली शख्सियत एक ही है। अब वो एक बंदे का दिया हुआ काम नीचे संभालने वाले कितने हैं? 35। और डायरेक्टर फरीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट मोहतरम मोहम्मद फारूक राना साहब, आप बेशक जिनके पास सहूलत है बेशक फोन करके पूछ भी लीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर आज शेखुल इस्लाम 17 नवंबर 2024 को अपनी तरफ से लिखना बंद कर दें, किताबें लिखना बंद कर दें, वो कहते हैं हम 35 बंदों को कम अज कम 5 साल फिर भी चाहिए जो कुछ लिखा हुआ है वो मंजर पे लाते लाते। तो बहादुरी दुनिया जिस पे मार मिटी। अल्लामा मुदस्सर साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपने तालियां नहीं ना बजाई? अच्छा, 700 किताबें छप चुकी हैं। कितनी? और तकरीबन 7000 मौजूआत पर शेखुल इस्लाम के खिताबात मौजूद है। 7000 खिताबात हैं, मौजूआत भी जुदा है, और 700 किताबें। अल बलागुल मुबीन की खूबी देखिएगा जरा। उस मर्दे कलंदर ने जो कुछ आज तक लिखा और जो कुछ आज तक बोला, कितनी फिक्री क्लैरिटी होगी उस शख्सियत को कि अपनी 700 किताबें जो छप चुकी हैं और 7000 खिताबात जो हर कोई सुन सकता है, इतनी फिक्री क्लैरिटी है कि आज तक किताब में लिखा हुआ या खिताब में बोला हुआ एक जुमला भी शेखुल इस्लाम को वापस नहीं लेना पड़ा। कितनी फिक्री क्लैरिटी है। यानी अकीदे की दुनिया में बहुत कुछ लिखा, तसव्वुफ की दुनिया में बहुत कुछ लिखा, फिक और तकलीद और इज्तिहाद की दुनिया में लिखा, दीगर साइंसी उलूम में, सियासी उलूम में, मुआशरती उलूम में, समाजी उलूम में, आइली जिंदगी के उलूम व फनून के अंदर, यानी हर मैदान के अंदर किताब लिखी, हर मैदान के अंदर जाकर गुफ्तगू भी की। उस शख्सियत को कितनी क्लैरिटी है कि जो कुछ लिखा या जो कुछ बोल दिया वो हरफे आखिर लिख भी दिया है, हरफे आखिर बोल भी दिया है कि दुनिया को घूमकर उधर ही आना पड़ा है। शेखुल इस्लाम को लिखा हुआ वापस नहीं लेना पड़ा और बोला हुआ भी वापस नहीं लेना पड़ा। अकीदे की दुनिया में एक उसूल दे दिया बड़ा, आपने फरमाया अपना अकीदा छोड़ो मत और किसी का अकीदा छेड़ो मत। एक और उसूल दे दिया कि हम आंखें बंद करके पूरे के पूरे मसले को कुफर का फतवा नहीं देंगे। फिर उसूल दे दिया कि हम अकीदे पर जो भी बात करेंगे वो डायरेक्ट कुरान से करेंगे, डायरेक्ट हदीस मुस्तफा से करेंगे। उस वक्त लोगों को ये बातें समझ ना आई।
कि सुर के दौर में, तरन्नुम के दौर में, अशार के दौर में, एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कहने के दौर में, या चौक चौराहों में एक दूसरे को कुफर के फतवे लिखने के दौर में, ये कादरी साहब कैसी अजीब बात कर रहे हैं कि हम जो बात करेंगे वो जातियात से निकल कर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की रोशनी में करेंगे। उस वक्त ये समझ ना आई, लेकिन आज 40 सालों के बाद सारी दुनिया घूमकर उधर ही आ रही है जो शेखुल इस्लाम ने 40 साल पहले फिक्र दे दी थी। तसव्वुफ की दुनिया देख लें या आप सियासत की दुनिया देख लें। कुरानी फलसफा इनकलाब की किताब में 1971 में ये जुमले लिखे हुए थे अपनी डायरी के अंदर कि हमारी जंग किसी फर्द के खिलाफ नहीं, किसी जमात के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। 71 में जुमले लिखे जा रहे थे कि हमारी जंग इस मुल्क के फरसूदा, जालिमाना और इस्तेसाली निजाम के खिलाफ है। उस वक्त लोगों को निजाम का शायद लफ्ज भी ना सुना हो। और ताजा तरीन आप 2012 में मीनारे पाकिस्तान के जलसे से भी देख, एक ही जुमला दिया कि चेहरे नहीं निजाम बदलो। एक ही जुमला दिया बार बार कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ये सुन लो, तब्दीली हवा में उड़ जाएगी। जब तक निजाम तब्दील नहीं होगा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बातें किसी को समझ आई थी उस वक्त, लेकिन 2 ही सालों बाद हर किसी को नहीं कहना पड़ा कि डॉक्टर ताहिर कादरी ठीक कहते थे। यह है फिक्री क्लैरिटी। अब हम जो उनके साथ जुड़े हैं ओहदेदारान की सूरत में, रुफका की सूरत में, कारकुनान की सूरत में, यही खूबी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अपनी तहरीक, अपनी जमात, ऐसी फिक्री क्लैरिटी होनी चाहिए कि जमाना कुछ भी करता रहे, हमारी तहरीक के किसी रफीक, किसी कारकुन की फिक्र के अंदर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यह फिक्री क्लैरिटी हमें एक ही सूरत में मिलेगी कि हम अपने कायद को सुने भी, अपने कायद को पढ़े भी। हमें 5 पढ़ा हुआ बंदा भी बाज औकात इसलिए उलझा देता है, हम कायद को न पढ़ते हैं न सुनते हैं। कोई उठ के अंगूठा छाप भी कह दे आजकल जी तुसी नजर नहीं आ रहे मिनाजुल कुरान वाले हो, वो सवाल करता है 4 दिन, फिर हम उसे वाकई नजर नहीं आते। होता है कि नहीं? ये क्यों होता है? क्योंकि फिक्री क्लैरिटी नहीं। अगर फिक्री क्लैरिटी हो तो बंदा उन्हीं पांव पर खड़े खड़े ये जुमला बोल सकता है कि ठीक है आजकल हम नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब हम 75 दिन पूरी दुनिया को नजर आ रहे थे उस वक्त आप नजर नहीं आ रहे थे। हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। यानी ये सलीका भी कायद हमें सिखाते हैं। आप कई टीवी इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, एंकर्स के सवालात सुनकर हमें सुनकर लगता था कि इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कैसी बात कर रहे। होता था कि नहीं? मतलब कोई उठ के मुहर्रम के प्रोग्राम में ये सवाल कर दे आखिर पर कोई खातून और कह दे डॉक्टर साहब सारी बातें ठीक है, मुहर्रम के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया, लेकिन मैंने सुना आपको ख्वाब बड़े आते हैं। दिन कौन से चल रहे हैं? पूरा इंटरव्यू हो गया, आखिरी 2 मिनट तकरीबन बच गए थे। क्या सवाल कर दिया आखिर पर? मैंने सुना आपको क्या बड़े आते हैं? ख्वाब बड़े आते। अब जवाब सुनिए। कायदे मोहतरम फरमाते हैं ठीक है बेटा मुझे ख्वाब आते हैं, आप ये बताएं क्या आपको ख्वाब नहीं आते? बस 4 सेकंड वो बिल्कुल खामोश होंगी खातून। अब क्या कहे? बिल आखिर कहा जी आते। आपने कहा बेटा आपको ख्वाब आते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे आ गए तो क्या बात है। पहले जरा ज़हन को संभाला, उसके बाद आपने कहा बेटा आपका मैदान सहाफत है, ख्वाब क्या है, ताबीर ख्वाब क्या है, ये आपका मैदान ही नहीं है। जिन्होंने आपको सवाल लिख के भेजा है उन्हें कहें डायरेक्ट आकर मुझसे पूछे, मैं जवाब दे देता हूं। ये सलीका, ये वस्फ हमें आना चाहिए किसी को एंटरटेन करने का, बात करने का। एक सहाफी आकर बड़ा बेबाक होकर सवाल करता है डॉक्टर साहब सारी बातें ठीक है, लेकिन आप आते हैं कनाडा से, पैसे शैसे लेकर फिर चले जाते हैं, पैसे शैसे लेकर चले जाते हैं,
आपने कहा इसके कई जवाब हैं, मैं आपको 2 जवाब देता हूं। पहला आपने फरमाया कि मैं पैसे लेता हूं या नहीं, इसको तो छोड़े, जरा इसको साइड पे रखें। आपने फरमाया 14 शुहदा हैं जिनकी FIR दर्ज, और उन 14 शुहदा की फैमिलीज मौजूद है, और सारी दुनिया जानती है कि हर शहीद की फैमिली एक मुतवसत घराने से ताल्लुक है उसका, और कई ऐसे थे जिनके पास अपना घर भी नहीं था। ठीक, आपने कहा कि 14 शुहदा की फैमिलीज मौजूद है। इस मुल्क में आए रोज खून बेचे जाते हैं, आए रोज दियत के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि वो रसाओं को यकीन है कि इंसाफ तो मिलना कोई नहीं है, जो पैसे मिल रहे हैं वो तो ले लें। आपने कहा 14 शुहदा की फैमिलीज मौजूद है। इन हुक्मरानों ने पैसा देने की क्या कोई कमी छोड़ी होगी, ऑफर्स करने की क्या कोई कमी छोड़ी होगी? आपने कहा कि जिसकी तहरीक के कारकुन की ये फैमिली नहीं खरीद सके, उस तहरीक की क़यादत को कैसे कोई खरीद सकता? जुल्फ़कारे हैदरी, जुल्फ़कारे हैदरी। फिर आपने फरमाया कि बेटा पूरी दुनिया में मेरी किताबें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं, हर कोई खरीदता है, हजार मौजूआत पर खिताबात किए हैं, और उस वक्त भी एक एक खिताब पर ब्लैंक चेक भी दिए जाते थे ऑफर्स के तौर पर। एक एक खिताब पर, शायद जिस दौर में लोगों को चेक तो दूर की बात अकाउंट की भी खबर ना हो कि अकाउंट क्या होते हैं। अवाइल 80s में भी शेखुल इस्लाम को ब्लैंक चेक भी ऑफर होते रहे कि आप एक एक खिताब पर जितना चाहते हैं ले लें। आपने कहा बेटा पूरी दुनिया में शर्क ता गर्ब मेरी किताबें भी सेल होती हैं, मैंने खिताबात भी करने हैं। कोई एक बंदा भी किसी मुल्क से खड़ा होकर यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी दुनिया के कोने पर जाकर खिताब किया हो और किसी से 1 रुपया भी लिया हो। जो बंदा अपने खिताबात और किताबों पे आमदनी वो नहीं ले रहा और हराम कर रखी है, वो इन लोगों के रुपए पैसों और इन टकों पर वो थूकता भी नहीं। ये जुर्रत हमारे अंदर कब आएगी? जब अपने कायद को सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो पहली खूबी अल बलागुल मुबीन। दूसरी खूबी जिस पे खत्म कर रहा हूं वो है तहर्रुक। वो क्या चीज है? तहर्रुक। तीसरी खूबी का नाम सुन ले, वो है तरबियत और निगरानी। वो बंदा लीडर कभी भी नहीं हो सकता जिसमें क्लियर कम्युनिकेशन ना हो, जिसके अंदर मोटिवेशन ना हो, जिसके अंदर तरबियत और निगरानी का जज्बा ना हो।